ये रही एक और प्रेरणादायक कहानी जो निस्वार्थ सेवा और कलयुग के जागृत देवता प्रभु खाटू श्याम बरबरीक की असीम कृपा पर आधारित है। भक्ति का सहारा, निर्धन श्यामू और शीश के दानी। एक राजस्थान के छोटे से रेतीले गांव में श्यामू नाम का एक युवक रहता था। श्यामू पैरों से लाचार था और बैसाखियों के सहारे चलता था। गांव के लोग उसे बेचारा कहकर बुलाते थे, लेकिन श्यामू का मन बहुत मजबूत था। वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में खाटू श्याम जी की तस्वीर के सामने रोज दिया जलाता और कहता, बाबा मुझे दौड़ना नहीं है, बस इतना काबिल बना दो कि मैं किसी पर बोझ न बनूं। अमीर व्यापारी का घमंड। गांव का सबसे धनी व्यापारी मदन लाल हर साल खाटू धाम की यात्रा पर जाता था। वो बड़ी महंगी गाड़ियों और नौकरों के साथ निकलता और गांव वालों को अपनी अमीरी दिखाता। एक दिन उसने शामू को मंदिर के बाहर देखा और ताना मारा, तारांकन, अरे ओ शामू, तू यहाँ क्या मांग रहा है? जिसके पास पैर नहीं, उसे भगवान क्या देंगे? देख मुझे, बाबा ने मुझे सोने की गाड़ियां दी हैं, क्योंकि मैं लाखों का चढ़ावा चढ़ाता हूँ। परीक्षा की घड़ी और सेवा भाव। एक रात गांव में भयंकर रेतीला तूफान आया। मदन लाल की बड़ी हवेली के पास से गुजर रहे कुछ गरीब मुसाफिर मलबे के नीचे दब गए। मदन लाल अपने धन और कीमती सामान को बचाने में लगा रहा। उसने किसी की मदद नहीं की। लेकिन श्यामू अपनी बैसाखियों के सहारे उस तूफान में बाहर निकला। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और उन मुसाफिरों को अपनी छोटी सी झोपड़ी में शरण दी। उसके पास खाने को सिर्फ 2 रोटी थी, जो उसने उन भूखों को खिला दी। बाबा श्याम का चमत्कार। तभी एक नीले घोड़े पर सवार एक तेजस्वी योद्धा उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। उस योद्धा के माथे पर तिलक था और आंखों में गजब की करुणा थी। उन्होंने श्यामू से कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। श्यामू ने बड़े प्रेम से उन्हें पानी पिलाया। जैसे ही उस योद्धा ने पानी पिया, श्यामू के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अचानक वह योद्धा साक्षात खाटू श्याम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी मोरछड़ी पंखों का झाड़ू श्यामू के पैरों पर फेरी और कहा, तारांकन श्यामू, जो दूसरों का सहारा बनता है उसका सहारा मैं स्वयं बनता हूं। मदन लाल ने मुझे सोना चढ़ाया, पर तूने मुझे अपना हृदय और सेवा अर्पित की है। अहंकार का अंत और न्याय। अगले ही पल श्यामू की बैसाखियां गिर गईं और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उधर मदन लाल की सारी तिजोरियां पत्थर के टुकड़ों से भर गईं। उसे समझ आ गया कि बाबा को धन की नहीं, धर्म की भूख है। वो श्यामू के पास आया और अपनी गलती की माफी मांगी। सुखद अंत। श्यामू ने अपनी झोपड़ी की जगह एक बड़ा विश्राम गृह बनवाया, जहां हर मुसाफिर को मुफ्त भोजन और आश्रय मिलता था। गांव के लोग अब उसे बेचारा नहीं, बल्कि श्याम का प्यारा कहते थे। सीख। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे दुखों को हर लेते हैं।